27 और लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो हमारा लेक्चर है वो है ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि वो क्या है। An organization is a group of people internationally organized to accomplish an overall common goal, set of goals। उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें लोगों का जो होता है वो ग्रुप होता है जिसे इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अकम्प्लिश मतलब अपने गोल को ओवरऑल जो गोल है उसे कंप्लीट किया जा सके। अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना। जो कॉमन गोल्स होते हैं या सेट ऑफ गोल्स होते हैं तो इतना मुश्किल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आए तो आप लोगों ने ये करना कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कंप्लीट सेट ऑफ गोल्स। यहाँ इस तरह करके टू चाहिए वह गोल। इसके बाद आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन रेंज फ्रॉम 2 पीपल टू 10,000। इसने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रेंज होती है वो या 2 लोगों से स्टार्ट होती है या 10,000 लोगों से जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसके बाद आता है हमारे पास पीपल आर मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए कहते हैं कि लोगों को हम जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के थ्रू मैनेज करते हैं। द हिरारिकल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन 4 कॉर्नरस्टोन्स मैनेजमेंट। इसने कहा कि जो स्ट्रक्चर है हिरारिकल स्ट्रक्चर है वो 4 कॉर्नर स्टोर मैनेजमेंट पे जो है वो बेस करता है। पहला क्या है, ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस पे जो है वो कितने स्ट्रक्चर पर बेस करता है। सबसे पहले आ जाएगा डेलीगेशन, आ जाएगा अथॉरिटी, आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सुपरविजन। इन तीनों को चारों को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। अब हम जो है इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इसमें आता है डेलीगेशन बिटवीन बेस्टॉन्स अथॉरिटी। डेलीगेशन जो होती है वो क्या करती है, ये अलो करती है। इसका जो बेस्ट टोज लिखा हुआ है इसका मतलब होती है अलो करती है अथॉरिटी को। इधर आप लोग इसको क्रॉस कर दें और यहाँ पे अलो लिख दें। डेलीगेशन अलो अथॉरिटी एंड अथॉरिटी प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डेलीगेशन है वो अथॉरिटी को अलो करती है, जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इसने कहा कि बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं, इन्हें सुपरविजन रिक्वायर होता है, ये रिक्वायर करते हैं सुपरविजन को। एंड इफेक्टिव सुपरविजन रिक्वायर सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। डेलीगेशन क्या करती है, ये अथॉरिटी को अलो करती है, अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और जो फिर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी है वो सुपरविजन को, और सुपरविजन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिक्वायर करती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। इसमें हमने देख ली कि पीछे हम पढ़ के हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हम किस लिए बनाते हैं, ये सिंपली यही हुआ कि सिंपल पुट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव पार्ट्स दैट आर हाईली इंटीग्रेटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट एन ओवरऑल गोल। ये इंग्लिश बहुत मुश्किल लिखी हुई है, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि इसमें जो है हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है ना ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को बनाया जाता है। इसके बाद आ जाता है देयर इज़ ऑन गोइंग फीडबैक अमंग द वेरियस पार्ट टू इंश्योर रिमेन अलाइन कंप्लीट ओवरऑल। इसमें इसने कहा है कि हम जो उनसे ना फीडबैक जो होता है वो हम डिफरेंट जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे हम जो उनसे ना वो अपना फीडबैक लेते हैं। जो रिमेन अलाइन जो मुंसलिक होते हैं हमारे गोल की, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो पार्ट जो होते हैं वो मुंसलिक होते हैं, उनसे हमने फीडबैक लेना है। उसके बाद आता है सिस्टम्स हैव इनपुट प्रोसेस आउटपुट्स एंड आउटपुट्स। सिस्टम के अंदर जो होता है वो हमारे पास इनपुट्स होते हैं और इसके बाद फिर हम प्रोसेस यूज़ करते हैं और इसके बाद हमारे पास आउटपुट्स या आउटकम्स आते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इनपुट्स के अबाउट हम जो है वो थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। द इनपुट्स गो थ्रू अ प्रोसेस वेयर दे आर अलाइन। ये इनपुट एक ऐसे अमल से गुजरते हैं जहाँ वो एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। मतलब इनपुट वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो उनसे ना चीज़ें मुंसलिक होती हैं। इसे हम कह सकते हैं मूव अलॉन्ग एंड केयरफुली कोऑर्डिनेट अल्टीमेट टू अचीव सेट ऑफ सिस्टम। इसमें यही होता है कि जो चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक होती है वो किस लिए मुंसलिक होती हैं कि अपने सेट ऑफ सिस्टम के गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आउटपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट जो होते हैं वो टेंजिबल रिजल्ट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं प्रोसेस सिस्टम के अंदर। जो प्रोसेस है उससे जो है वो रिजल्ट टेंजिबल रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसे आउटपुट्स कहते हैं। इसमें हम कुछ ने कहा है कि सच है प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं या आप सर्विसेज कह सकते हैं। इसके बाद रहता है फीडबैक कम्स फ्रॉम। उसने कहा कि हम जो फीडबैक है वो कहाँ से आता है, ठीक है। इसने कहा कि एम्प्लॉय हु कैरी आउट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन
जो एम्प्लॉय है, जो हमारे प्रोजेक्ट को या कोई भी हम अमल कर रहे हैं, जो उस चीज़ को अंजाम देते हैं, वो ही हमें फीडबैक देते हैं इसके अबाउट, अपने प्रोडक्ट के अबाउट या प्रोजेक्ट के अबाउट। उसके बाद उसने कहा कि हमें कस्टमर जो होते हैं या क्लाइंट जो होते हैं वो हमारे गुड और सर्विसेज के अबाउट जो कोई ना कोई फीडबैक देते हैं। हम या इस तरह कर लें कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फीडबैक दे रहे होते हैं प्रोडक्ट के अबाउट कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी, जो भी उनको फॉल्ट आता है या अगर वो उनके लिए बेस्ट होते हैं तो फीडबैक दे रहे होते हैं। तो इस तरह उसने कहा कि ये हम इन लोगों से जो है ना फीडबैक लेते हैं। इसके बाद है कि फीडबैक आल्सो कम फ्रॉम लार्जर इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। इसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के जो उनसे आते हैं वहाँ से भी हम फीडबैक लेते हैं। फिर हम गवर्नमेंट से भी, सोसाइटी से भी, इकोनॉमिक से भी, टेक्नोलॉजी से, इन सब चीज़ों से जो है फीडबैक लिया जाता है। इसने कहा कि ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मीडियस सब सिस्टम से कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के सब सिस्टम होते हैं और हर सब सिस्टम की कोई अपनी बाउंड्री होती है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा कि इसके अंदर जो हर बाउंड्री जो इनके सब सिस्टम है उसके अंदर भी इनपुट्स प्रोसेस या आउटपुट्स जो होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं। और जो आउटकम्स या आउटपुट्स या आउटकम्स गेयर्ड, इसे कहते हैं तैयार करना, टू कम्प्लीश ओवरऑल गोल फॉर सब सिस्टम्स। ने कहा कि जो चीज़ें या आउटकम्स होते हैं जो हमने तैयार की होती हैं अपने सब सिस्टम के गोल को अचीव करने के लिए, वो जो है उससे हम आउटकम या आउटपुट्स लेते हैं, वही हमारे आउटपुट आउटकम्स होते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर डायमेंशन। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसने कहा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या हम कहें ये डिज़ाइन। और का मतलब होता है या आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल लें या डिज़ाइन बोल लें। इसके बाद इज़ इट ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरियस रूल्स। इसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस रूल्स की अरेंजमेंट हुई होती है। इसमें प्रोसेस होते हैं, देयर रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस का और उनके साथ जो उनसे वो रिलेशनशिप जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है वो रिलेशनशिप होता है। इसके बाद इसमें ये जो है डायमेंशन आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6। सेंट्रलाइजेशन, वो डायमेंशन आपकी फॉर्मलाइजेशन, हिरारकी, रूटनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। इसमें इसने कहा है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच फंक्शंस आर डिस्पर्स्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब डिस्पर्स्ड का मतलब होता है फैलना या मुंतशिर, आप लोग इसे कह लें। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग जो है जब लेक्चर सुने तो यहाँ पे फैलना लिख दें और यहाँ पे मुंतशिर लिख दें। इसने कहा कि ये वो फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस हद तक फैले होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शन जो होते हैं वो इस हद तक फैले होते हैं, उन्हें सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इसने कहा कि वो पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैली होती हैं और एक्सटेंड इस हद तक होती हैं, मतलब रिगार्डिंग दी। सिंपली आप इस तरह बोला करें, डिसेंट्रलाइजेशन में आप लोगों ने ये करना है फंक्शन आर डिस्प्रेस्ड, क्योंकि ये उसमें आ जाती है एमसीक्यू में। और फॉर्मलाइजेशन में आपने याद करना कि पॉलिसीज और प्रोसीजर होते हैं। हायरार्की में आपने याद करने के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेवल होता है स्ट्रक्चर के अंदर। रूटिनाइजेशन में आपने करना कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। और स्पेशलाइजेशन में कहना है कि वो सरगर्मियों को किस हद तक बेहतर बनाए जा सकते हैं और किस हद इसमें यह है कि स्पेशलाइजेशन में कि सरगर्मियों को किस हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। और इसमें यह होता है कि किस हद तक जो हमारे पॉलिसीज और प्रोसीजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और ये किस हद तक जो है वो हमारे फंक्शन जो है वो फैले हुए हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन जो लेवल किस हद तक है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ट्रेनिंग वाला रहने दे, सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा इसे। इसमें यही होता है कि नॉलेजेबल्स जो लोग होते हैं ना वो हमने लेने होते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट बेस ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक नॉन प्रोजेक्ट बेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। अभी हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट बेस ऑर्गेनाइजेशन। और दोज हुज ऑपरेशन कंसिस्टेंट प्राइमरी ऑफ प्रोजेक्ट, ये कहते हैं कि वो हैं जिनके प्रोजेक्ट बेस ऑर्गेनाइजेशन वो है जिनके ऑप्शंस बुनियादी तौर पर होते हैं हमारे पास। मैंने ऊपर लिख भी दिया उर्दू में आप लोगों के बाद। इसके बाद आए कि ऑर्गेनाइजेशन को 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें क्या, ऑर्गेनाइजेशन दैट डिराइव द रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी प्राइमली फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट। इसने क्या कि वो तंजीमें जो अपनी बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी से आमदनी जो होती है वो अपनी प्रोजेक्ट की कारकर्दगी से हासिल करती हैं, यानी कि आर्किटेक्चर, फॉर्म, इंजीनियरिंग वगैरह। इसके बाद इसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अडॉप्ट मैनेजमेंट बाय प्रोजेक्ट। इसने कहा कि वो तंजीमें जिन्होंने मनसूबे के जरिए इंतज़ाम को अपनाया इस चीज़ को ये कहते हैं
इसने आमदनी के जरिए और इन लोगों ने मंसूबों के जरिए। इसके बाद रहते हैं हमारे पास नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा ऑफन लैक मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन सपोर्ट। इसमें इसने कहा कि मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन की अक्सर कमी रहती है और सपोर्ट प्रोजेक्ट नीड एफिशिएंटली टू इफेक्टिवली। सपोर्ट प्रोजेक्ट को नीड होती है एफिशिएंटली इफेक्टली, इन चीज़ों की जो नीड होती है जिसमें इसकी कमी रहती है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्टाइल। इसमें शेयर वैल्यू नॉर्म्स बिलीव्स एक्सपेक्टेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। ये आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर आपके पास आ जाते हैं बिजनेस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों ने अगर आपके पास इस तरह आए तो आप लोगों ने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आता है, ये तीनों के नाम लिखने हैं, डिटेल नहीं लिखनी, लेकिन इसमें डिटेल बताई हुई है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या होता है। इसने कहा कि मोस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसने कहा मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट आउट विद द फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसने कहा कि बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर थे ना, वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट हुई थी फंक्शनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुई थी। और ये क्या था, ये स्मॉल वेरिएशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये स्मॉल वेरिएशन स्ट्रक्चर था। इसने कहा कि दिस इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अदर स्ट्रक्चर। उसने कहा कि दूसरे स्ट्रक्चर के ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। ये भी इजी है, आप लोगों ने करना हुआ तो ये कर लीजिए, लेकिन मैंने ऊपर जो है वो एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज अ कंपनी इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। क्या है कि ये बिजनेस स्ट्रक्चर की वो टाइप है जिससे एक कंपनी ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जो कि किसी एक्सपर्टीज एरिया के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ये नीचे वाले कर लें तो बेहतर है, ऊपर वाले भी कर लें तो बेहतर है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है। इसके बाद है फंक्शनल स्ट्रक्चर हम किस लिए यूज़ करते हैं। जब हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं और ये जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज होते हैं, ठीक है। और ये हम प्रोवाइड करते हैं फ्यू गुड्स और सर्विसेज के लिए हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट साइज स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसने क्या कि इज़ अ डिज़ाइन। इसमें ऐसे जिसकी इंपॉर्टेंट कोई नहीं थी, इस वजह से मैंने फिर जो है वो खुद लिख दिया। Projectized structure is a design or setup in a way that project manager is on top of hierarchy and has full power in any decision involving project। इसने कहा कि प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी डिसीजन होती हैं, एक हमारे पास जो होता है वो मैनेजर होता है जो टॉप हिरारकी होता है, टॉप पे होता है, और जिसके पास जो होते हैं वो एक पावर होती है कि वो जितना कुछ भी हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर हर डिसीजन में वो बंदा जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। इसमें कहते हैं प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। इसके बाद इसने कहा कि प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसे हम लार्जली रिलेटिवली लार्ज के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पीछे था स्मॉल के लिए। और ये जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होता है, वो जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज था और ये जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है। और वो था स्मॉल गुडर सर्विसेज था और ये था वाइड रेंज ऑफ गुडर सर्विसेज। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद रहता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आप लोगों को डेफिनेशन आई तो लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कंपनी स्ट्रक्चर वेयर टीम रिपोर्ट्स टू मल्टीपल लीडर्स। ने ये कहा कि वो ये कंपनी है जिसमें जो है ना टीम जो होती है वो मल्टीपल लीडर्स को जो सा होती है ना वो रिपोर्ट करती है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ ग्रुप स्टे टुगेदर अंटिल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट ने कहा कि जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं यहाँ तक कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए। इसके बाद इसने कहा है कि इसमें स्किल मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, स्किल हाईली स्किल पीपल जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और इसके बाद आते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आर ब्लेंड फंक्शनल एंड प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। ये मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें ब्लेंड होती है जो ऊपर हम पढ़ के आए, एक फंक्शनल एंड प्रोजेक्टाइज की कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उसके अंदर ब्लेंड होते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट ऑफिस। क्या होता है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट ऑफिस आए तो आपने किस तरह जो है डेफिनेशन लिखनी है। अ प्रोजेक्ट ऑफिस प्रोवाइडिंग सपोर्ट फंक्शंस टू प्रोजेक्ट्स इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर टेम्पलेट्स etc एक्चुअली बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसलिए ये कहा है कि जो है ना एक प्रोजेक्ट ऑफिस है ये हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट फंक्शन टू प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट मैनेजर को ये जो उनसे एक्सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग की फॉर्म में या सॉफ्टवेयर टेम्पलेट की फॉर्म में हम कह सकते हैं। और इसे हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो उनसे एक्चुअली हम इसे शुरू इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट की रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है शुरू से ही। और इसके बाद इस लेक्चर में और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये लेक्चर, ये जो मैट्रिक्स वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ना समझ आई जो भी चीज़ इस लेक्चर में तो बता दीजिएगा, फिर इसे दोबारा रिपीट कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।